वोटिंग के दिन ममता का बड़ा खेला, छोटी ममता के साथ चुनावी मैदान में डटी। दुर्गा जैसा रूप देख कांप उठे विरोधी, सोशल मीडिया पर चर्चा, बीजेपी खेमे में बड़ी हलचल। छोटी ममता के एक बयान ने सारे विरोधियों को हिलाया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले के छुड़ाए चक्के, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई का दिया संदेश, वीडियो वायरल। बंगाल में वोटिंग के दिन ममता बनर्जी ने ऐसा रूप दिखाया कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें दुर्गा कहने लगे, क्योंकि एक अकेली नारी इस बार पूरी बीजेपी पर भारी बढ़ती दिख रही है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। खुद अखिलेश यादव भी ये दावा कर चुके हैं कि बंगाल में इस बार भी दीदी है और दीदी ही रहेंगी। उनके बयान की झलक भी साफ दिखाई भी दी है, क्योंकि वोटिंग के दिन बंगाल में जो नजारा देखने को मिला उसने पूरे चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया और सियासत को नई दिशा दे दी। एक तरफ मतदान की प्रक्रिया चल रही थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद मैदान में उतरकर हर मोर्चे पर नजर रखती दिखाई दी। भवानीपुर से लेकर कई इलाकों तक उनका लगातार दौरा इस बात का संकेत दे रहा था कि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई बन चुका है। ममता बनर्जी का अंदाज इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक और सक्रिय नजर आया, जैसे वो खुद हर स्थिति को संभालकर विरोधियों को सीधे जवाब देना चाहती हो और ये दिखाना चाहती हो कि मैदान अभी भी उनके ही नियंत्रण में है। इस दौरान उनके साथ सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की रही वो छोटी ममता के नाम से जानी जाने वाली सायोनी घोष थी, जिन्होंने वोटिंग के दिन पूरी कमान संभाल रखी थी। बताया जा रहा है कि उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ और उनका अंदाज चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म करने वाला साबित हुआ। सायोनी घोष जिस भी इलाके में पहुंचती हैं, वहां लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिलता है। उनके समर्थन में नारे लगते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी मौजूदगी लगातार बन रही है और उनके भाषणों के वीडियो तेजी से वायरल होते रहे। यही वजह है कि उन्हें इस चुनाव में ममता बनर्जी का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जा रहा है, जो सीधे जनता से जुड़कर माहौल बनाने का काम कर रही हैं। सायोनी घोष ने अपने भाषणों में एक अलग ही अंदाज दिखाया, जिसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। कभी उन्होंने कविताओं के जरिए संदेश दिया तो कभी गीतों के माध्यम से विरोधियों पर तंज कसा। उनके एक बयान ने खास तौर पर सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कहा कि बंगाल एक ऐसा स्थान है जहां हर धर्म और हर समुदाय साथ रहता है। उन्होंने मंच से ये भी दिखाने की कोशिश की कि समाज में किसी तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए। इस बयान को उनके समर्थकों ने जमकर शेयर किया और इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया, जिसने चुनावी माहौल में नई बहस छेड़ दी। उधर ममता बनर्जी ने भी वोटिंग के दिन कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि बाहरी पर्यवेक्षक और केंद्रीय बल निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और कुछ जगहों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इन आरोपों ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया और सियासत में एक नई बहस शुरू कर दी है, जिसमें हर पक्ष अपनी बात को सही साबित करने में लगा हुआ दिखाई दिया। इन सब के बीच सबसे खास बात ये रही कि ममता बनर्जी और सायोनी घोष दोनों एक साथ अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय नजर आई। एक तरफ ममता बनर्जी प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सायोनी घोष जनता के बीच जाकर माहौल बनाने में जुटी थी। इस तालमेल ने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये रणनीति कितना असर डाल सकती है। दोनों नेताओं की सक्रियता ने ये साफ कर दिया कि ये चुनाव पूरी ताकत और पूरी रणनीति के साथ लड़ा जा रहा है और कोई विपक्ष से पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये खेला चुनावी नतीजों में दिखाई देगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि वोटिंग के दिन ममता बनर्जी और छोटी ममता की जोड़ी ने सियासत में हलचल जरूर मचा दी है।